हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रताप एकेडमी। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें आप √2, √3, √5 ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको किसी भी कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको विजुअलाइज करना है और बस ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। फ्रेंड्स, इस तरह की कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी वीडियोज़ को देखा है यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं क्या कुछ नया कर सकता हूँ इस टॉपिक पे। मैं जो मतलब अगर वही सारी चीज़ें मैं भी बताऊं जो सारी यूट्यूब चैनल पे बताते हैं तो मेरी वीडियो को देखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं √2। तो फ्रेंड्स, √2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे 200 के पास में पहुँचे, यानी ऐसी कोई वैल्यू हो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे वो लगभग 200 के पास पहुँच जाए या एग्जैक्ट 200 हो जाए। ठीक है, और वो वैल्यू आपकी जो है 10 और 20 के बीच में होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए ये भी मैं आपको समझाऊंगा, 10 और 20 के बीच में क्यों होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह की हमें एक वैल्यू मिली 14। ठीक है, 14 का स्क्वायर आप करोगे तो 196 होगा। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। जो संख्या आपने सोचा वही उसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, 196 नियर टू 200 है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आपकी जो √2 की वैल्यू होगी वो 1.4 समथिंग होगी। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने √2 की वैल्यू फाइंड कर लिया। बस आपको केवल माइंड में विजुअलाइज करना है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि कौन सी वैल्यू स्क्वायर करने पे इसके पास में पहुंच जाएगी, और इस तरह से बड़ी आसानी से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं √3। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू जो आपको लेना है 10 और 20 के बीच में लेना है। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो ये जो 2 है आपका, तो ये 1 और 4 के बीच में है, इसलिए हमने कहा था कि 10 और 20 के बीच में आपको लेना है। और 10 और 20 क्यों लिया, 1 और 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट को अवॉइड करने से हमें ऐसी चीज़ें सोचना है कि वो हमारी पॉइंट में ना आए, इसलिए हमने 10 और 20 को यूज किया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपका 3। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसका स्क्वायर करने पे ये 300 के पास में हो और वो संख्या 10 और 20 के बीच में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने देखा कि 17 का स्क्वायर करने पे 289 आ रहा है, मतलब लगभग 300 के पास में ही है। तो बस आपका आंसर आ गया, यानी √3 की वैल्यू हो गई आपकी 1.7 समथिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, और आपका अगला एग्जाम्पल है √5। तो फ्रेंड्स, इसके लिए चाहिए आपको कोई ऐसी संख्या जिसको स्क्वायर करने पे 500 के पास में पहुंच जाए, और वो संख्या 20 और 30 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, 20 और 30 के बीच में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्या 5 क्या है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमें 20 और 30 के बीच में कोई संख्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि 22 का स्क्वायर करने पे 484 आ रहा है, जो कि 500 के पास में है। तो फ्रेंड्स, आपकी वैल्यू आ गई 2.2 समथिंग। ठीक है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप 2.24 कर सकते हो। किसी भी ट्रिक से आप एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हो। आप क्या कर सकते हो, केवल अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे कि 15 16 का फ़र्क आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अपनी तरफ से 0.1 0.2 ऐड करके अप्रॉक्सीमेशन करोगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपका अगला एग्जाम्पल है 11। फिर आपको वही काम करना है, आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पे 1100 के पास में हो, एग्जैक्ट 1100 हो या उससे थोड़ा सा कम हो। नंबर 30 और 40 के बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा अगर मैं 33 का स्क्वायर करता हूँ तो 1089 आ रहा है, जो कि 1100 के बहुत पास में है संख्या। आपने यहाँ पे देखा कि 1100 और 1089 में 11 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी आप 0.2 अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए और आपका नंबर आ गया 3.32।
फ्रेंड्स एक और मेथड है, बट उस मेथड को आप तभी यूज करना जब आपके पास में ऐसे नंबर का रूट निकालना हो जिसके आसपास में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वरना आपको इतनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं मिलेगी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर आपकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आसपास में नहीं है और उस मेथड से आप निकालोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, इतनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं निकलेगी जितनी इस मेथड से निकल जा रही है आपकी। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हो, ये कोई मेथड नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है और आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा। फ्रेंड्स इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको 2 डिजिट का स्क्वायर आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता है तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर बाय इजी ट्रिक, उस वीडियो के देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक से आप स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। इस मेथड से करने के लिए आपको ऐसा कोई नंबर चाहिए जो उस संख्या के आसपास में परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जैसे मैंने 11 देखा, तो 11 के पास में आपका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 9 है। 9 का रूट 3 होता है, तो 3 प्लस डिफरेंस अपॉन में 3 का डबल, इसको सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मिला 3 प्लस 2/6। 2/6 आपका फर्दर 1/3 में चेंज हो जाएगा, और 1/3 की वैल्यू आपको पता है कि 0.333 अप टू सो ऑन होती है। तो इस तरह से आपको मिला 3 प्लस 0.333 और आपका आंसर आ गया 3.3333। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ट्रिक समझ में आई होगी, मेथड समझ में आया होगा। और आपके लिए अब 2 क्वेश्चन है, वो आप करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।